हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th, जो कक्षा 10 विज्ञान पढ़ रहे थे। आपका जो विज्ञान में भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में ये प्रक्रम नंबर 3 होने वाला है आपका, जो जिसका नाम है परिवहन। ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या वहन बोलते हैं इसी को। तो परिवहन में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? परिवहन में हम लोगों ने पढ़ लिया था आपके जो परिवहन के प्रकार होते हैं, ठीक है। वो इसके बाद में जो ह्यूमन परिवहन होता है, आपका मानव में जो परिवहन होता है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और इसके बाद में पढ़ा था हम लोग रक्त के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको कितनी 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। रक्त पढ़ना होता है, रक्तवाहिनियाँ और हृदय, ठीक है। रक्तवाहिनियाँ और हृदय, ठीक। तो हृदय को मैंने अलग रखा है और रक्त पढ़ लिया है। और इसमें बात करेंगे बेटा आपकी धमनी और शिरा के बारे में, या बोलेंगे रक्तवाहिनियाँ, ठीक है, रक्तवाहिनियाँ। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को। देखो, सबसे पहले तो ये थोड़े से डायग्राम दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये डायग्राम, ऊपर के दोनों डायग्राम हैं, ये आपके वेन के हैं, और नीचे वाले आपके आर्टरी के हैं, जिन्हें धमनी बोला जाता है और इनको शिरा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ऊपर वाले शिरा हैं और नीचे वाली दोनों धमनी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपकी धमनी हो जाती हैं, ये भी धमनी है, और ऊपर वाली ये आपकी शिराएं हैं, शिरा, ये भी आपकी शिरा है, ठीक। तो ये तो आपको नाम हो गया होगा क्लियर। सॉरी। तो अब देखेंगे दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है और कहते हैं। आपका जो धमनी होती है इसे क्या कहेंगे, और जो शिरा होती है इनके। तो अब हम अपने बॉडी में बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में, मानव शरीर में क्या होती है, 2 तरह की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी तरह की? 2 तरह की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक रक्तवाहिनी वो जो संपूर्ण बॉडी से, ठीक, पूरी बॉडी शरीर के प्रत्येक अंग से रुधिर को हृदय तक लेके जाती है, ठीक। और एक वो होती है जो हृदय से रक्त को संपूर्ण बॉडी में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेके जाती है, ठीक। तो इसी के नाम पर, इसी के बेस पर क्या होती है, इनके 2 नाम हो जाते हैं। एक धमनी होती है, दूसरी शिरा होती है। तो मैं यहाँ पर आप लिखना चाहूँगी, लिखूँगा यहाँ पर आप धमनी, ठीक, धमनी, और दूसरा लिखेंगे शिरा। पहले थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, इसके बाद में फिर दोनों को अंतर जानेंगे कि अंतर इनमें क्या होता है। ओके। तो यदि हम बात करते हैं आपकी धमनी की, तो धमनी क्या होती है आपकी, जो ऊपर लिख रखी है मैंने धमनी। तो धमनी की बात करते हैं, ठीक, यानी वह या ऐसी रक्तवाहिनियाँ, ठीक है, ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में ले जाती है, ठीक है। ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो ले जाती हैं, ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में ले जाती हैं, वो तो धमनी हो गई, ठीक। दूसरी लिखी हुई है कौन सी? आपकी शिरा, जिन्हें हम लोग वेन्स बोलते हैं। तो शिरा किसे कहते हैं? शिरा की बात करेंगे, यहीं पर लिखेंगे इसको उल्टा करके, ऐसी रक्तवाहिनियाँ। अब एक लिखना है तो आप रक्तवाहिनी लिख सकते हो, बहुत सारी लिखनी है तो रक्तवाहिनियाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो संपूर्ण शरीर से रक्त को एकत्र करके हृदय तक ले जाती हैं, हृदय तक ले जाती है।
हृदय तक ले जाती हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई इनके बारे में। ये क्या करती हैं कि ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो क्या करती हैं, हृदय से रक्त को लेकर के और शरीर के हर बॉडी पार्ट तक लेके जाती हैं, हर अंग तक लेके जाती हैं। ठीक। और जो आपकी शिरा होती है ये बॉडी से संपूर्ण शरीर का जो रक्त होता है, ठीक हो, उसको इकट्ठा करके कहाँ लेके जाती हैं, तो लेके जाती हैं हृदय के पास, हृदय के पास। हृदय क्या करता है, पंप करता है इसको फेफड़ों के लिए। ठीक। तो ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, इनमें अंतर आता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, अंतर देखने को मिलता है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, मार्क कर लेंगे आप। यूपी बोर्ड 2026 में जब पेपर देंगे तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा यहाँ से मिलेगा शॉर्ट में। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर। तो हमें इस वीडियो में केवल जानना है धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। ये तो मैंने सिंपल सी बात बता दी क्या होते हैं। अब इस डायग्राम को देख करके थोड़ा सा आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो देखो ये जो होती है इसमें ये दिख रहा है ना, ये बाल्ब होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, इनमें जो आपकी धमनी होती है इनमें ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक, इनमें क्या होती है, ऐसी कोई संरचना मतलब बल्ब नहीं पाए जाते हैं, और ऊपर जो शिरा होती है इनमें बल्ब पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात करते हैं आपकी इम्पोर्टेंट बात, तो इनमें क्या होता है, आपका जो धमनी होती है इनमें शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, अब इस शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त बेटा होता है आपका जिसमें O2 मिली होती है, मतलब ऑक्सीजनित ब्लड, ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका शुद्ध होता है। और अशुद्ध कौन सा होता है, जिनमें ये नहीं होती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक, वो इनमें बहता है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अपवाद रहता है। अपवाद क्या रहता है, जितनी भी धमनी होती है, बात करूं जितनी भी धमनी होती है इनमें सब में क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त बहता है, मीन्स शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध बहता है, प्योर ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला भाई, अपवाद है। साइंस है तो साइंस में अपवाद जरूरी है होने, तो कहीं कहीं तो मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पर है तो क्या है, इसमें क्या होती है, एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसे फुफ्फुस धमनी। ठीक है, या इसे बोल देते हैं पल्मोनरी धमनी। ठीक है, क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी बोलिए, या क्या बोल देते हैं, इनको पल्मोनरी धमनी बोल देते हैं। ये ऐसी धमनी होती है, जिसमें क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। अब ये होती कहाँ पर है, तो बात करेंगे हृदय और फेफड़े के बीच होती है। ठीक है, हृदय और फेफड़े के क्या करती है, जो हृदय ने ब्लड पंप किया है आपका अशुद्ध ब्लड, उसको फेफड़ों तक लेके जाते शुद्ध के लिए। ठीक है, और उधर से क्या होता है, आपका यही ब्लड आता है आपकी पल्मोनरी शिरा में आता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो जाएगी आपकी कहानी कि शुद्ध और अशुद्ध वाली। अब बात करेंगे ऊपर, इनमें जितनी भी शिराएँ होती हैं, ठीक, जितनी भी शिराएँ होती हैं इनमें सब में कौन सा ब्लड होता है, तो अशुद्ध होता है। कौन सा बहता है, अशुद्ध बहता है। अब यहाँ पर भी आपकी कहानी है, सब में तो अशुद्ध है, एक ऐसी होती है जिसमें कौन सा होता है, शुद्ध होता है। तो शुद्ध किसमें होता है, तो यहाँ पर क्या, फुफ्फुस धमनी, मैं एक ही नाम लिखूंगा यहाँ पर, फुफ्फुस धमनी, या लिखेंगे शिरा लिखेंगे। ठीक है, पल्मोनरी शिरा। तो पल्मोनरी जो शिरा होती है इसमें बहता है शुद्ध बहता है शिरा। देखो बाकी जितनी भी शिराएँ हैं उनमें कौन सा अशुद्ध है, लेकिन पल्मोनरी शिरा होती है इसमें कौन सा होता है, तो इसमें होता है बेटा शुद्ध। ठीक है, अब शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, तो वो मैंने आपको अभी यहाँ बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहता है। ओके, तो एक बार इसको देखने के बाद में अच्छे डायग्राम बना लेंगे, और फिर मैं आपको लाइन वाइज एक लाइन करके जो कम से कम 4 से 5 जो अंतर लिखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। अब मैं बात करूँगा इनको किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप मेरे साथ में एक टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे उसमें धमनी और एक तरफ लिख लेंगे शिरा।
ठीक है, क्या लिख लेंगे, एक तरफ धमनी लिख लेंगे और एक तरफ सिरा लिख लेंगे। ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है, ऐसा डायग्राम आप बना लेंगे कॉपी में ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक तरफ धमनी लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे सिरा। ठीक, चलिए ये ऐसे करके स्टार्ट करेंगे कहानी। ये डायग्राम आपके जो बने हैं ऐसे बने रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट क्या बनता है, तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा जो होता है, यहाँ से जो धमनी होती हैं, ठीक, धमनी, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, इनमें अशुद्ध बहता है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब एक यहीं पर क्या करेंगे, दूसरे पेन से आप एक चीज़ हाईलाइट करोगे, क्या करोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे इनमें शुद्ध बहता है। अब कौन सी इसमें अशुद्ध बहता है, तो छोड़ देंगे कि इसको आप यहाँ पर अपवाद लिख लेंगे। अपवाद में क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। ठीक, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखा ले जाएगा देखने को लिए। ठीक है, कि ऐसी कौन सी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वहाँ पर इसका नाम याद रखना। ठीक है, ऐसी इधर बात करते हैं तो इसमें अपवाद क्या हो जाता है आपका, इसमें अपवाद हो जाता है पल्मोनरी सिरा। क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सिरा हो जाएगा, पल्मोनरी सिरा हो जाता है। ओके, इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो जो धमनी होती है, ठीक है, क्या जो धमनी होती हैं, इनमें रक्तदाब जो होता है वो अधिक होता है। क्या लिखेंगे, इनमें रक्तदाब, देखो ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, इनमें रक्तदाब अधिक होता है, रक्तदाब अधिक, इनमें रक्तदाब अधिक होता है। और इधर बात करेंगे तो इनमें रक्तदाब कम होता है, इनमें रक्तदाब कम होता है। दूसरी, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, इनकी जो भित्ति होती है धमनी की, ये मोटी होती है और दृढ़ होती है। ठीक है, इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी भित्ति मोटी होती है। यदि बात करेंगे सिरा में, तो इनकी भित्ति पतली होती है। ठीक है, कैसी होती है, पतली होती है। अब डायग्राम से एक अंतर लिखेंगे जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। ये जो दिख रहे हैं, ये और ये होते हैं इनके बल्ब। ठीक, तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इनमें बल्ब पाए जाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनमें बल्ब पाए जाते हैं। सॉरी, इनमें नहीं पाए जाते हैं बल्ब, इनमें बल्ब नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। धमनी की बात करेंगे, इनमें नहीं होते, लेकिन सिरा में क्या होते हैं, आपके बल्ब पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इनमें बल्ब पाए जाते हैं। अब ये बल्ब क्या होते हैं, बल्ब पाए जाते हैं। देखो सारा ब्लड जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जब रक्त के ऊपर, रक्त के पास जो आपका जाता है, हृदय के पास जा रहा होता है। ठीक, उस टाइम पर क्या होता है, ठीक है, जब उस टाइम पर क्या होता है, जब ब्लड ऊपर जा रहा होता है हृदय के पास में,
तो ये ब्लड कहीं बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक, बैक फ्लो ना कर जाए और शुद्ध और अशुद्ध एक में मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए। इस वजह से इससे बचने के लिए क्या होते हैं, इसमें बाल्ब पाए जाते हैं और ब्लड बाई चांस जब फ्लो, पहले तो होता ही नहीं है क्योंकि बंद हो जाएंगे, ठीक, होता है तो ये बंद कर देते हैं, ठीक, और ब्लड मिक्स नहीं होता, शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग बहता रहता है, ठीक। ये इसका पॉइंट लिख लिया, ओके। इसके बाद बात करेंगे इनकी जो गुहा होती है धमनी की, ये कैसी होती है, थोड़ी सी संकरी होती है, और सिरा की गुहा होती है ये थोड़ी चौड़ी होती है। अब यहाँ पर जो दाब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से लिए, तो हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, संबंध रह रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकी गुहा, इनकी जो गुहा होती है वो कैसी होती है, संकरी होती है, ठीक है। अब इनकी गुहा सकरी होगी, इससे मतलब क्या होगा, जब गुहा सकरी होगी मीन्स क्या होगा, इनका आयतन कम होगा, ठीक है। तो वायु जो दाब लगेगा, रक्तदाब वो अधिक होगा। और इनकी जब पतली हो, थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो वहाँ पर वही जो दाब होता है वो कम हो जाता है अपने आप खुद से ही। तो इनकी गुहा सकरी होती है और इनकी गुहा कैसी होती है, चौड़ी होती है। इनकी गुहा चौड़ी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट किया होगा, ठीक है। कपाट जो आपके बाल्ब होते हैं हो गया, गुहा हो गया, सकरी होती, रक्तदाब हो गया, ठीक है। इसके बाद में और एक पॉइंट बनता है, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा बनता है, इनमें इनका जो स्थिति जो होती है, ठीक है, जो सिराएं होती हैं ये थोड़ी सी ऊपर होती हैं और जो धमनी होती है ये गहरी होती हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक, यहाँ पर नोट करेंगे। ये शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, गहराई में, ठीक है। आसानी से नहीं कटती, जब नॉर्मल इंजरी होती है उस टाइम पर धमनी नहीं कटती, लेकिन जब ज़्यादा गहरी होगी तब आपकी धमनी कटती, बाकी सिरा से निकलता है ब्लड, ठीक है। तो ये शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, गहराई में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। ये ऊपर पाई जाती हैं, सिंपल से हो जाएगा ना, ये ऊपर पाई जाती हैं, ऊपर पाई जाती हैं। तो ये कुछ सिंपल से आपको बेसिक डिफरेंस है वो इसमें और इसमें आपको याद रखने हैं, ठीक। किसमें शुद्ध रहता है, कौन सा शुद्ध रहता है, और इसमें जो आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये अपवाद वाले हैं। अपवाद आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो बाकी तो सब सही चल रहा है, लेकिन एक ऐसी होगी जो सब काम खत्म कर देगी, सब काम आपका खराब कर देगी, वही आपकी धमनी है। पल्मोनरी, देखो नाम से हमें पल्मोनरी है, जहाँ सिरा है वहाँ सिरा लगा देना है, और जहाँ धमनी है वहाँ पर आपको धमनी लगा देना है, ठीक। तो ये सिंपल सा आपका छोटा सा क्वेश्चन है और छोटी सी वीडियो आपको कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू।